उत्तराखंड की सियासत में आजकल यही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि 5 साल पहले जो हरक सिंह रावत ड्राइवर सीट पर थे, आज बीजेपी के गाड़ी से उनको उतारा जा चुका है और मंजिल तक पहुंचने के लिए कांग्रेस की गाड़ी को वो हाथ दे रहे हैं। लेकिन हरक सिंह रावत की इन बदली सियासत हसरतों में कांटे बिछाने को तैयार बैठे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत, जिनके सीने में 2016 वाली टीस अब भी दर्द दे रही है। देखिए मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, निवेदिता और आजादिका सिंह की ये खास रिपोर्ट। प्रहलाद जोशी जी मुझे कल बुलाया, मैं इसलिए दिल्ली के लिए आया। थोड़ी देर में समाचार आया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया। मैंने सोचा कि शायद जिस तरह वो फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चल रहा था, झूठे हैं, मक्कार है, ऐसे कैसे झूठे आरोप लगा सकते हैं। गालिब ने भी कहां सोचा होगा कि जो लाइनें वो 18वीं शताब्दी में लिख कर गए हैं वो 21वीं शताब्दी के एक नेता पर इतनी फिट बैठेगी। हरक सिंह रावत बीजेपी के कूचे से बेआबरू होकर अब सियासत के दोराहे पर खड़े हैं। ना इस ठौर ना उस ठौर, बचे हैं तो सिर्फ आंसू, वो भी इस उम्मीद पर कि आंख से निकलने की इनकी टाइमिंग शायद इनकी कीमत और असर तय कर दे, क्योंकि चंद दिनों बाद ही तो चुनाव है। अब आप रावत के इन आंसुओं की वजह भी जान लीजिए। हरक सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी से भी 6 साल के लिए निकाल दिए गए रावत। यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं। बीजेपी का कहना है कि हर बार हरक सिंह रावत अपनी मांगे मनवाने के लिए बीजेपी पर दबाव डालते रहे, लेकिन इस बार पार्टी हरक सिंह रावत के आगे नहीं झुकी। बीजेपी का दावा है कि हरक सिंह रावत खुद सहित 3 टिकट चाहते थे, एक खुद के लिए, एक अपनी पुत्र वधू के लिए और तीसरा टिकट अपने एक समर्थक के लिए। लेकिन पार्टी इस बार हरक सिंह रावत के आगे नहीं झुकी और हरक सिंह रावत का दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि हरक सिंह इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। मैंने इनसे कहा कि भाई बहू को लड़ा लो, मैं नहीं लड़ता हूँ। पंकज को दिया ना एमएलए टिकट, राणा सिंह है ना सेंट्रल मंत्री, वहाँ मुन्ना चौहान को दिया ना टिकट पिछली बार। इतने बड़े देश को चलाने वाले लोग ऐसे किसी को कैसे अपमानित कर सकते? हरक सिंह रावत को अब सिद्धांत याद आ रहे हैं। बीजेपी उन्हें अच्छी नहीं लग रही। ये सब संकेत हैं कि अब वो घर वापसी की बाट जो रहे हैं। हरीश रावत जी से क्या माफी मांगना होगा, क्योंकि वो साफ कर चुके हैं जब तक आपकी माफी नहीं होगी तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। ऐसा ना, मैं इस उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के नौजवान रोजगार देने के लिए एक गिलहरी की तरह भूमिका निभाऊंगा। इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है? जिस कांग्रेस की शान में हरक सिंह कसीदे काट रहे हैं, उसी कांग्रेस को 2016 में वो झटका देकर बीजेपी में आए थे। या यूं कहें कि आधी रात के तख्ता पलट के कर्णधार हरक सिंह रावत ही थे। कि सच कहना अगर बगावत है दोस्तों, तो समझ लो हम बागी हैं और उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड को बचाने के लिए अगर ये बगावत हरीश रावत जी के खिलाफ, ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ अगर हमको आज हमने की है, हमें अपने आप पे गर्व है। 18 मार्च 2016 को हरक सिंह रावत समेत 9 कांग्रेसी विधायकों की बगावत के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हरीश रावत की सरकार तो लौट आई, लेकिन सरकार ज्यादा दिन चली नहीं। अब वही हरीश रावत हरक सिंह की घर वापसी में सबसे बड़ा रोड़ा है। एबीपी न्यूज के घोषणा पत्र कार्यक्रम में हरीश रावत के तेवर बता रहे हैं कि हरक सिंह से उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है। कि जिन लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान अचानक भाजपा के पाले में जाकर के सरकार को गिराया था, वो लोकतंत्र के भी दोषी हैं और वो उत्तराखंड के जनता के भी दोषी हैं। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत वो नाम है जो सत्ता से कभी दूर नहीं रहे, लेकिन इस बार उनका हाल ऐसा है कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हम। दिल्ली से संवाददाता आजादिका सिंह के साथ विकास भदौरिया।
अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे सियासी करियर में शायद ये पहला मौका होगा जब हरक सिंह रावत मझधार में है और उनका भविष्य अनिश्चितताओं में घिरा हुआ है। आखिर वो कौन सी वजह है जिनके चलते पार्टियां हरक सिंह से दूरी बनाए रहना चाहती हैं? पहले कांग्रेस और अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि हरक सिंह मौका परस्त है, सत्ता का रास्ता वो ढूंढ लेते हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, तभी तो उत्तराखंड बनने के बाद वो 3 कांग्रेसी और 3 बीजेपी मुख्यमंत्रियों के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। हरक सिंह कमोबेश हर 5 साल पर पार्टी बदलते हैं, बीजेपी से बीएसपी, बीएसपी से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बीजेपी और अब नए ठिकाने की तलाश है। हरक सिंह रावत ने वक्त के हिसाब से सुविधा की सीट चुनी है। पहले वो पौड़ी से लड़ते थे, फिर उत्तराखंड बना तो वो लैंसडाउन सीट चुनी। 2012 में सीट बदली और रुद्रप्रयाग से विधायक बन गए। 2017 में बीजेपी में आए तो कोटद्वार पहुंच गए। यानी कई भी चुनाव एक सीट पर नहीं लड़ा, बदलते रहे सीटों को ताकि एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज कर सके। विवादों से भी हरक सिंह रावत का पुराना नाता है। 2003 में एक महिला ने हरक सिंह रावत को अपने बच्चे का पिता बताया था तो हरक सिंह की उस वक्त कुर्सी चली गई थी। और अब बीजेपी ने परिवारवाद का आरोप हरक सिंह पर लगा दिया है कि रावत अपने साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट मांगने का दबाव डाल रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।